हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। अ पॉइंट P इज ऑन HP एंड 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP. Another point Q is on VP and below HP. The line joining their front views makes an angle of 30 degree with XY line, while the line joining their top views makes an angle of 45 degree with XY line. Find the distance of point Q from HP. तो ये अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए अब हम इसका प्रोजेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपना पॉइंट P है जिसका पोजीशन दिया हुआ है। इट इज ऑन HP एंड 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP। नेक्स्ट पॉइंट Q है जिसका पोजीशन दिया है। इट इज ऑन VP एंड बिलो HP, लेकिन HP से कितना बिलो है ये नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है द लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यूज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू XY लाइन। मतलब कि जो पॉइंट P और Q का फ्रंट व्यू बनेगा स्टूडेंट्स, वो दोनों फ्रंट व्यू को एक लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है और वो लाइन XY लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। नेक्स्ट है द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ XY लाइन। यहाँ पे है पॉइंट P और Q का जो टॉप व्यू बनेगा वो टॉप व्यू वाले पॉइंट को एक लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है और वो लाइन XY लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हमारा गिवन डेटा है स्टूडेंट्स, और इसी के आधार पे लास्ट में बोल रहा है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम HP। क्योंकि देखिए यहाँ पे HP का जो पोजीशन, तो प्रोजेक्शन शुरू करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें XY लाइन ड्रॉ करना होता है। तब विद द हेल्प ऑफ H पेंसिल हम क्या करेंगे, XY लाइन जिसे रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है उसे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने स्केल ले लिया है और एक रेफरेंस लाइन H पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर लिया है। ये लाइन का लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है इस रेफरेंस लाइन का। तो इस तरह से हमने H पेंसिल से इसे ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। ये अपना रेफरेंस लाइन है तो इसे XY से दिखाते हैं, इस तरह से XY। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है क्वेश्चन का पहला पॉइंट है पॉइंट P और इसका पोजीशन दिया हुआ इट इज ऑन HP एंड 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये स्टेटमेंट अगर कहीं पे रहे स्टूडेंट कि इट इज ऑन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब कि हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट को कंसीडर करके हम इसका प्रोजेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेंट में इसका प्रोजेक्शन जो है, इसका डायग्राम जो है सेम बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हैं पॉइंट P को, इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि हमने माना है तो VP जो अपना होता है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, जिसे हमने यहाँ पे लिख लिया है, और HP जो है वो रेफरेंस लाइन से नीचे होता है, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले बोल रहा है पॉइंट P इज ऑन HP। ठीक है, ऑन HP। तो अगर HP पे रहे कोई भी पॉइंट तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन पे ही बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पॉइंट P का जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ बनेगा, इसी XY लाइन पे बनेगा। तो यहाँ जो VP HP हमने लिखा है उससे थोड़ा सा साइड हटके, राइट साइड हटके, और यहाँ पे एक पॉइंट हम इस तरह से दिखा सकते हैं। और यही पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट P का फ्रंट व्यू है। ठीक है, पॉइंट P का क्या है, फ्रंट व्यू। तो इसे हमने P डैश से दिखा दिया। आगे बोल रहा है 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ VP। तो 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP बोल रहा है, तो VP के साथ चूंकि पॉइंट का रिलेशन है, तो VP के साथ दिया हुआ जो डायमेंशन है दैट इज 35 mm, वो टॉप व्यू को दिखाने के काम में आएगा। तो 35 mm हम टॉप व्यू के लिए ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, देखिए HP नीचे है तो टॉप व्यू नीचे बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 35 mm यानी 3.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ H पेंसिल, चूंकि ये हमारा प्रोजेक्टर लाइन है। तो 3.5 हमने नीचे यहाँ ड्रॉ कर लिया, और जहाँ पे ये लाइन एंड हुआ है वहीं पे हमें क्या करना है, पॉइंट दिखा देना है, एंड दैट इज पॉइंट P का टॉप व्यू। ठीक है, ये पॉइंट P का क्या है, टॉप व्यू है। तो इसे हम सिर्फ स्मॉल p से दिखाएंगे, यहाँ डैश वगैरह नहीं लगेगा, डैश हमेशा फ्रंट व्यू में लगता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने पॉइंट P का प्रोजेक्शन तो ड्रॉ कर लिया है।
अब आगे है अपने पास पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू के बारे में बोल रहा है, इट इज ऑन वीपी एंड बिलो एचपी। ठीक है, इट इज ऑन वीपी एंड बिलो एचपी। तो अगर ऑन वीपी दिया रहे कोई भी पॉइंट, तो उसका जो ये टॉप व्यू है स्टूडेंट, वो हमेशा रेफरेंस लाइन पे बनता है। ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन पे रहे, तो उसका जो टॉप व्यू है वो हमेशा कहाँ बनता है, रेफरेंस लाइन पे। तो इसका जो पॉइंट क्यू का जो टॉप व्यू है वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पे बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा ये अभी हमें पता नहीं है। वो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलेगा। आगे लिखा हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यूज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एक्स वाई लाइन। अब टॉप व्यू तो पॉइंट क्यू का यहाँ पे बनेगा, ठीक है, लेकिन फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा ये भी हमें पता नहीं है। फ्रंट व्यू या तो उधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो आगे और भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन। ठीक है, बोल रहा है कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का टॉप व्यू जहाँ पे भी बनेगा, तो कहीं पे भी बनेगा, तो ये दोनों के टॉप व्यू को अगर हम ज्वाइन करें इस तरह से, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये दोनों के टॉप व्यू को अगर हम इस तरह से ज्वाइन करें किसी लाइन से, तो ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे एक्स वाई लाइन के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को लेके आगे का सॉल्यूशन हम करेंगे इसमें। तो अब देखिए, हमें पॉइंट क्यू का टॉप व्यू बनेगा तो एक्स वाई लाइन पे, ठीक है, लेकिन कहाँ बनेगा ये नहीं पता है। लेकिन एक चीज अभी पता चला है कि जो पॉइंट पी का टॉप व्यू है और पॉइंट क्यू का टॉप व्यू है, उसे अगर हम इस तरह से ज्वाइन करें, तो ये वाला लाइन जो है वो इस एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ से एक 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसे आगे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो एंगल बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर से यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है, सेंटर वाला पॉइंट उसे रखेंगे, और बिल्कुल ये वाले लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन को रखना है, 90 डिग्री वाली लाइन को, और इस तरह से हमें इसे मैच करना है। और यहाँ पे देखिए, आप हमें कितना एंगल चाहिए, 45। तो 45 कहाँ मिलेगा, देखिए 40 और 50 के बीच में मिलेगा। ठीक है, 40 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो इसके बीच में कहाँ पे डॉट लगाना है, यहाँ पे। ठीक, तो ये हमें 45 डिग्री वाला पॉइंट मिल गया है। अब इसी पॉइंट के अलॉन्ग हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो चलिए उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से को लेते हुए और ये वाला जो पॉइंट है, दोनों को एक लाइन में करेंगे, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक 45 डिग्री पे एक लाइन हमें ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये लाइन मिल गया स्टूडेंट, और ये लाइन जो एक्स वाई लाइन पे देखिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा, पॉइंट क्यू का जो है वो टॉप व्यू बनेगा। चूंकि हमारा पॉइंट क्यू का क्या पोजीशन दिया था, इट इज ऑन वीपी। ऑन वीपी रहे तो क्या होता है, इसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पे बनता है। और आगे जो स्टेटमेंट दिया था उसके अनुसार 45 डिग्री पे हमें एक लाइन लेना था। अब ये लाइन जहाँ पे भी एक्स वाई लाइन को क्रॉस कर रहा है, वहीं पे हमारा पॉइंट क्यू का क्या है, टॉप व्यू। तो इसे भी हम पॉइंट के द्वारा दिखा देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू का टॉप व्यू है, तो इसे स्मॉल क्यू में इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें टॉप व्यू तो मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे दिया हुआ है कि लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यूज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब टॉप व्यू अगर यहाँ है, तो फ्रंट व्यू भी तो इसका होगा, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। ठीक, तो फ्रंट व्यू अब इसका किस साइड होगा ये हमें देखना है। तो अब हम दो फिर से पॉइंट क्यू के पोजीशन को रीड करते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में दिया हुआ है, इट इज ऑन वीपी एंड बिलो एचपी। ऑन वीपी एंड बिलो एचपी, तो जब भी ऑन वीपी एंड बिलो एचपी रहे, मतलब कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो क्या हो सकता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। लेकिन दोनों ही केस में जो हमारा प्रोजेक्शन है वो सेम बनेगा। तो यहाँ पे हम इसे फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि वीपी और एचपी दोनों ही क्या होता है, रेफरेंस लाइन से नीचे होता है, रेफरेंस लाइन से नीचे। तो वीपी और एचपी क्या होगा, दोनों ही नीचे होगा, नीचे होगा पॉइंट क्यू का, होगा ना, वीपी इधर, एचपी दोनों इधर। अब यानी कि जो इसका
फ्रंट व्यू है वो भी नीचे की तरफ ही बनेगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा ये हमें नहीं पता है। तो फिर से एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं। लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यूज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एक्स वाई लाइन। मतलब कि अब हमें यहाँ से देखिए, अब इसका फ्रंट व्यू यहाँ है ना पॉइंट पी का, यहाँ से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है 30 डिग्री एंगल पर। तो 30 डिग्री एंगल पर देखिए यहाँ पे हम सेंटर लेंगे इस पॉइंट को, और यहाँ से इस तरह से प्रोटेक्टर को रखना है, ठीक। और देखिए 30 डिग्री कहाँ आ रहा है, देखिए इधर इस साइड देखिए, तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया। अब इसी पॉइंट के थ्रू हमें एक लाइन पास कराना है पॉइंट पी डैश से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा पॉइंट क्यू का टॉप व्यू यहाँ था और हमारा फ्रंट व्यू नीचे बनना है, क्योंकि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट इसे कंसीडर किया है। अब यहीं से हमें क्या करना है, नीचे की तरफ एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करना है, बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे स्केल रखना है और क्या करना है, नीचे की तरफ ऐसे ले आना है, ठीक। अब ये जो पॉइंट हमें यहाँ मिला है ना, ये वाला पॉइंट, यही हमारा क्या है, यही हमारा पॉइंट क्यू का फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। देखिए ये पॉइंट, तो इसे हम क्यू डैश से दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम क्यू डैश ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से हमें पॉइंट क्यू का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही मिल गया स्टूडेंट। तो आपको ये प्रॉब्लम इसी तरह से करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है प्रॉब्लम में, लेकिन 2-3 बार अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ गिवन क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। अब हमें इसमें डायमेंशनिंग दिखाना है, तो उसे भी हम डायमेंशन लाइन के थ्रू दिखा देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसका डायमेंशंस भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका जो डायमेंशन था 35 यहाँ पे दिखा दिया हमने। ये लेंथ हमसे पूछा गया था स्टूडेंट्स, टू फाइंड द ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम एच पी। तो यही ये डिस्टेंस है, दैट इज योर 20 mm, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये एंगल जो था एक्स वाई लाइन के साथ इसका कौन सा, फ्रंट व्यू वाला लाइन जो है, जो दोनों के फ्रंट व्यू को मिला रहा है, ये देखिए वो एंगल कितना था 30 डिग्री, वो भी हमने दिखा दिया है। और ये वाला जो लाइन है वो इसके टॉप व्यूज को मिला रहा है, इसका एंगल हमने यहाँ पे 45 पे लिया था, और यहाँ जाके भी ये एक्स वाई के साथ 45 डिग्री ही बना रहा है, ठीक। तो इस तरह से हमने इसका प्रोजेक्शन कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू।